राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए ठाकुर पर एक कविता पढ़ी, जिस पर आरजेडी और जेडीयू के बीच अब ठन गई है। आरजेडी जहां मनोज झा के बयान के समर्थन में उतर आया है, तो वहीं जेडीयू के राजपूत नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बीजेपी भी जेडीयू के सुर में सुर मिला रही है। एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। ठाकरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूं, अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बयान की गंभीरता को कुछ तथाकथित लोगों ने नहीं समझा। मुद्दा महिलाओं का था, महिला आरक्षण पर बहस हो रही थी, लेकिन बात हो गई ठाकुर की, और ठाकुर पर आरजेडी जेडीयू में ठन गई। अब तो हाल यह है कि देख लेने और दिखा देने की नौबत आ गई। आरजेडी के सांसद मनोज झा महिला आरक्षण पर राज्यसभा में अपनी ही पार्टी का पक्ष रख रहे थे। अपनी बात खत्म करते करते मनोज झा ने ठाकुर पर एक कविता पढ़ दी। वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है, इस ठाकुर को मारो। मनोज झा ने अंदर के ठाकुर को मारने की बात कही और जेडीयू के ठाकुर यानी राजपूत नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजेडी प्रवक्ता सुनील सिंह ने मनोज झा से माफी मांगने की बात की, तो संजय सिंह ने ऐसा ना बोलने की चेतावनी दी। कहा संभल जाइए, नहीं तो बता देंगे। ठाकरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूं, ठाकुर वो आग है, अगर आग लगेगा तो कोई दमकल भी बुझाने वाला पानी नहीं मिलेगा। इस तरह का बयान मत दो। हम उस नेता के साथ है, सभी जाति धर्मों को लेकर नीतीश कुमार जी चलते, ये समाज को बांटने का काम करते हैं, और मैं चेतावनी देता हूं, अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हालांकि जेडीयू के विरोध के बाद आरजेडी मनोज झा के समर्थन में उतर आई। आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मनोज झा के भाषण का वीडियो टैग करते हुए पोस्ट कर लिखा गया, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा का विशेष सत्र के दौरान दिया गया दमदार, शानदार और जानदार भाषण। राज्यसभा सांसद मनोज झा जी के बयान की गंभीरता को कुछ तथाकथित लोगों ने नहीं समझा। अरे मन के अंदर बैठा हुआ ठाकुर, वो मेरे अंदर भी हो सकता है। ठाकुर पर आरजेडी और जेडीयू के बीच हो रही तकरार में जेडीयू को बीजेपी का साथ मिल गया है। हमारे अंदर के रावण को मारना चाहिए, तो आप क्या आखिर कहना चाह रहे हैं कि ठाकुर को आप रावण और राक्षस का संज्ञान दे रहे हैं? इस बात का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं तो ये भी कहा कि अगर मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी को करेगा तो मैं पटक के उसका मुंह तोड़ने का काम करूंगा। ठाकुर पर ठनी ये लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं है। आरजेडी के विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आनंद मोहन बंदूक उठा के अपनी सरकार के खिलाफ जंग लड़ा, आपकी अस्मिता की रक्षा के लिए। आज तुम हमको गाली देते। अगर मैं होता राज्यसभा में तो रात से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते, स्पीकर के पास, सभापति के पास, लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा। अब ठाकुर पर छिड़ी है आरजेडी और जेडीयू के बीच की जंग कहां तक जाती है, देखते रहिए। न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र, पटना से शैलेंद्र, रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि ठाकुर पर आरजेडी और जेडीयू में आखिर क्यों ठन गई है। तो मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं और मनोज झा आरजेडी के चंद बुद्धिजीवियों में से एक हैं। मनोज झा महिला आरक्षण पर राज्यसभा में पार्टी का पक्ष रख रहे थे और इसी दौरान मनोज झा ने ठाकुर पर एक कविता पढ़ी और ये बताने की उन्होंने कोशिश की कि हमारे अंदर बैठे अहंकार रूपी ठाकुर को मारने की जरूरत है। हालांकि समझने वाली बात यह है कि मनोज झा ने 2 बार ये साफ किया कि वो किसी जाति के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब इसी बात को लेकर आरजेडी और जेडीयू में ठन गई है। जेडीयू के ठाकुर यानी राजपूत नेताओं का कहना है कि मनोज झा ने राजपूतों का अपमान किया है। अगर अहंकार की बात करनी ही थी तो कहते कि मेरे अंदर के राक्षस या फिर रावण को मारो। आखिर अंदर के ठाकुर को मारने की बात कहकर क्या बताना चाहते हैं मनोज झा?
क्या ठाकुर की तुलना मनोज झा ने रावण या फिर राक्षस से की है? यहां समझने वाली बात यह भी है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ही एक सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने भी मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने भी मनोज झा पर तीखा हमला किया है। अब सवाल ये बनता है कि क्या मनोज झा ने जानबूझकर ऐसा बयान दिया था जिस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है? बढ़ते हैं आगे और अब आगे बात करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बांका में अंग्रेजी लिखे बोर्ड को देखकर भड़क गए। सीएम को तत्काल हिंदी में लिखवाने का उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। और एक बार पहले भी नीतीश कुमार पटना में अंग्रेजी बोलने पर एक अधिकारी पर भड़क गए थे। और नीतीश कुमार के हिंदी प्रेम के इस मायने को आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सबको समझाएं क्या बात को बिना मतलब कोई जो लिखता है आजकल बिना मतलब का लिखता है, ये लिखना चाहिए, आप मत लिख भाई, एक बार मना कर दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भड़कने की ये तस्वीरें बांका की हैं। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री सदर अस्पताल के भवन का उद्घाटन करने बांका आए हुए थे। अस्पताल में घूमते हुए सीएम की नजर अचानक अंग्रेजी लिखे बोर्ड पर पड़ गई। डिजिटल लाइब्रेरी का बोर्ड पढ़ते ही सीएम नीतीश कुमार उखड़ गए और वहीं अधिकारियों की क्लास लगा दी। पूछने लगे, बताइए कौन लिखा है? सबको समझाएं क्या बात को बिना मतलब कोई जो लिखता है आजकल बिना मतलब का लिखता है, सब बकवास कर रहे हैं। अंग्रेजों का राज है, देश आजाद हो गया तब भी तुमने हिंदी खत्म कर रहे, अच्छा नहीं लगता, सब चीज में लिख दिया है। सीएम नीतीश ने डीएम को तत्काल बोर्ड को हिंदी में लिखवाने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि दशकों बीतने के बाद भी मानसिकता नहीं बदल पाई है। इस दौरान अधिकारी बस हाँ में हाँ मिलाते रहे। लिखना चाहिए, आप मत लिख भाई, एक बार मना कर दिए, मत लिखिए। ये कोई पहला मौका नहीं जब नीतीश कुमार अंग्रेजी बोलने या लिखने पर भड़के हों। पटना के बापू सभागार में किसान समागम हो रहा था। इसी दौरान एक अधिकारी ने अंग्रेजी में कुछ सुझाव दिया और इस पर सीएम नीतीश भड़क गए और कहा कि देश की भाषा बोलने में आप लोगों को शर्म आती है? खेती तो आम आदमी ही करता है ना, फिर अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं? न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि अंग्रेजी देखकर क्यों भड़के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार हिंदी के हिमायती रहे हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने कई बार अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। लेकिन उनके अधिकारी अंग्रेजी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं और यही वजह है कि जब नीतीश कुमार अंग्रेजी लिखने पर अधिकारियों को हड़का देते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने इससे पहले भी एक बार उनके सामने जब किसी अधिकारी ने अंग्रेजी में बात की थी तो तब भी उन्होंने उस अधिकारी को हिंदी में बोलने के लिए कहा था। और एक बार फिर से वो सभी अधिकारियों को ये कहते नजर आए कि सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे पत्नी से तलाक मामले में भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह आज आरा कोर्ट में पहुंचे थे, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और स्थिति ये हो गई कि भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। आप इस रिपोर्ट को देखिए और फिर खबर तो समझिए। और आप देखिए, इन तस्वीर को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर पवन सिंह को घेरे हुए नजर आ रहे हैं और ये पावर स्टार का क्रेज ही है जो लोगों को उनके पास खींच लाता है। और ऐसी कई तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं और जब आरा में पवन सिंह पहुंचे, आरा के लोगों को ये पता चला कि पवन सिंह उनके बीच में मौजूद हैं, तो वो उनकी एक झलक पाने से पीछे कैसे रह सकते थे। और यही वजह रही कि ये सभी लोग कोर्ट के अंदर पहुंच गए। आप सोचिए, यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के भी पसीने छूट गए।
बताया जा रहा है कि यहां पर वो तलाक मामले को लेकर पहुंचे थे। उनकी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक का ये पूरा मामला है। बिहार में पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह आरा फैमिली कोर्ट पहुंचे तो समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति ये हो गई कि भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए और सुरक्षा के लिए किया गया इंतजाम धरा का धरा रह गया। बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है और तलाक की अर्जी पर सुनवाई को लेकर पवन सिंह कोर्ट पहुंचे थे। पवन सिंह के कोर्ट में आने की खबर सुनते ही समर्थकों का हुजूम कोर्ट परिसर में पहुंच गया। खैर, लोगों की भीड़ के बीच पवन सिंह कोर्ट के अंदर गए और तलाक के मामले की सुनवाई में शामिल हुए। हालांकि तलाक पर पति पत्नी के बीच सेटलमेंट नहीं हो पाया। हम लोगों ने वन टाइम सेटलमेंट करने का ऑफर दे दिया है। उन लोगों ने कहा है कि विचार करके हम बताएं। दोनों के बीच बहुत देर तक से रिकंसिलिएशन का काम हुआ है। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच चल रहे तलाक के मामले में सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की गई थी, जिसको लेकर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति दोनों कोर्ट पहुंचे थे। पवन सिंह की तरफ से एक बार सेटलमेंट करने की बात कही गई तो दूसरे पक्ष यानी ज्योति सिंह की तरफ से सेटलमेंट करने या ना करने को लेकर समय मांगा गया है। तो लोगों ने कहा, ये साहब नहीं, हम रहने के लिए एक मकान दे देंगे उनको और उनको पढ़ाई लिखाई का सारा पैसा एक मुश्त दे देंगे। तो हम लोगों ने उसको इनकार किया, हम लोग को माने नहीं। ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की थी, लेकिन ये शादी भी नहीं चल पाई और मामला तलाक तक पहुंच गया है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से अमरजीत की रिपोर्ट। और अब आप पवन सिंह के कोर्ट जाने के मायने को समझिए। पवन सिंह भोजपुरी के बड़े फिल्म स्टार हैं और पवन सिंह के देश में करोड़ों फैंस हैं। पवन सिंह पावर स्टार के नाम से भी चर्चित हैं। हालांकि पवन सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है और फिलहाल पवन सिंह का पत्नी से तलाक का मामला कोर्ट में है। पवन सिंह की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और पहली पत्नी की मौत के बाद ही पवन सिंह ने दूसरी शादी ज्योति सिंह से की थी, लेकिन अब ये मामला भी कोर्ट तक पहुंच चुका है और इसी वजह से पवन सिंह को सुनवाई में शामिल होने के लिए आरा कोर्ट आना पड़ा था। हालांकि तलाक पर अभी फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रशंसकों को पवन सिंह से मिलने का मौका आरा में जरूर मिल गया और वो ये मौका गंवाना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए हजारों की संख्या में लोग कोर्ट परिसर पहुंच गए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे शिक्षा विभाग